बेटा कल वाली शीट में कोई डाउट है क्या किसी का? सर लास्ट सम में सिंपल मल्टीप्लाई करना था। सर सेकंड सम आपने सर भेजा सर, उसमें आपने शायद गलती कर रखी है शायद। हाँ वो बता दो, वो फास्ट मैंने सॉल्व किया था, मेरी मिस्टेक हुई है। यस सर, वो काट सर आपने वर्क डन का L2 करना था सर, L1 ले वो लेते कर लेना, करेक्शन खुद कर लेना बेटा, ओके। यदि कोई मिस्टेक हो। सर फोर्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू भी थोड़ी सी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बेटा? सर ए की वैल्यू मैच नहीं हो रही। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बोलना, स्टेटमेंट बोलो। सर ईटा, ईटा, सर ईटा इज इक्वल टू यस, फोर्स मल्टीप्लाई ए अपॉन बी आगे, प्लस बी प्लस रूट सी प्लस रूट सी। ओके, यस सही। पहले आप बी निकाल लो, जो डायमेंशन ईटा के हैं, वही डायमेंशन बी के हैं। बी के डायमेंशन वही हैं जो ईटा के हैं, और वो M1 क्या होते हैं? M1 L माइनस वन L माइनस T वन माइनस वन। टी माइनस वन। बिल्कुल सही है। उसके बाद आप निकाल लो रूट सी के, रूट सी के भी इजीली निकल जाएंगे। रूट सी को आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ ईटा के बराबर, केयरिंग बोथ साइड कर दो, M2 L L माइनस माइनस टू T टी माइनस। माइनस टू। ये दो आपके पास आ गए। बेटा एक कॉल आ रही है तो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ सर, कोई कुछ किया था। जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा आपको बता देंगे। अभी सर ऑनलाइन में तो बच्चे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, करता हूँ सर मैं आपको कॉल, में ना क्लास में, अभी लाइव क्लास में। तो बेटा यहाँ देखो अब मुझे क्या निकालना है? सर एक ही निकालने सर के लिए। ए की वैल्यू। हाँ, एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू निकालने के लिए मैं इनको इक्वेट कर दूं बीटा से। यस यस ये मेरे पास आएगा बी बाय एफ, यही आएगा ना? यस यस बी कितना है? M1 L L माइनस माइनस वन टी T माइनस माइनस वन। और एफ कितना है? M1 L1 T माइनस L1 टू। टी माइनस टू। इसमें टी माइनस वन, टी माइनस वन इससे कैंसिल हो जाएगा, सर एक M1 से एक M1 भी चला जाएगा, एक L बचा, एक L ऊपर है तो ये बनेगा L माइनस टू, दो L है। एक L और है ऊपर, यस सर। L माइनस थ्री आएगा इसका आंसर। सर M भी है उसके ऊपर। एक M भी है, एक M भी है, तो इसका आंसर आएगा M1 L माइनस थ्री T0। अब मैच करो बेटा, यस सर सही है। अब ठीक ओके है। सर। सर वो आपने T से T नहीं काटा सर, उसमें आपने रह गया होगा तो फटाफट में सॉल्व किए थे सुबह सुबह मैंने आपको भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सर फाइव में ओनली एक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सभी के प्लस करके यूनिट तो इक्वली आएगी डायमेंशन। बिल्कुल बिल्कुल इक्वल आएगी। ओके सर। सर एक वो W इक्वल F इंटू ए प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए बी वाली इक्वेशन में सर C का आंसर सर मेरा गलत आ रहा है।
क्वेश्चन बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो आप पूरा। Sir, W equal W F into A. क्या बेटा? F इंटू ए। Yes, sir. यस। Square by C. आगे क्या है? B square by C बी स्क्वायर बाय सी plus AB. प्लस ए इंटू बी, मतलब ए बी। इसमें क्या? यस सर, इसमें भी सी की वैल्यू अलग आ रही है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन में मेरी गलती होगी। पहले मैं किसको कंपेयर करूंगा? F इंटू ए को वर्क से। तो ए मेरे पास क्या आएगा? दिस वन। वर्क होता है M1L2T माइनस 2, M1L1T माइनस 2, L1 आ गए। ये सही है L1? Yes, sir. सर। Yes, sir. ये सही है। फिर आप B निकाल लो, A इंटू बी वर्क के बराबर है, तो B क्या आएगा? वर्क अपॉन ए। वर्क कितना होता है? M1L2T माइनस 2, और ए मैंने कितना निकाल लिया? L1। ये वाला वैल्यू चेक करो, यस ये आपका Yes, sir. सही. यस सर, ये भी सही है। सही है। अब रहेगा सी। आप क्या करो, इसको इससे कंपेयर कर दो, क्या बनेगा? बी स्क्वायर बाय सी इक्वल टू डब्ल्यू, विच मीन्स सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय वर्क डन। बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, M2 M2 L2, L2 और W वर्क डन होता है M1L2 T माइनस 2। L2 से L2 कट रहा है, ये बनेगा M1L0 T माइनस 2 बनेगा। बेटा सही कर लेना। यस Yes, sir. क्या यस आप सर, सही यही में आ गया? यस Yes, sir. Yes, sir. और किसी का कोई डाउट? नो कोई नो डाउट? सर। नो सर। टेस्ट सबको मिल गए हैं? टेस्ट लास्ट कोई रह तो नहीं गया? यस सर मिल Sir, मेरे को नहीं मिला। तो नाम बोलो। वानी। वाणी चेक हो गया, मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। और दिया। रिया भेज दूंगा। सर मुस्कान। मुस्कान का भी सबके चेक हो गया, मैं क्लास के बाद भेजूंगा। ओके मेरे पास पड़े हैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे, बट मैं आफ्टर द क्लास आपके पास भेजता हूँ। ओके, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो कल वाले डाउट थे, आज मैं टॉपिक जो शुरू कर रहा हूँ उसको नोट करो। आज मैं थर्ड एप्लीकेशन करवा रहा हूँ, ये लास्ट होगा डायमेंशन का थर्ड एप्लीकेशन। और एक मैं ना सबको आज वीडियो सेंड करूंगा, वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशंस करवाए हुए हैं बच्चों को। वो आपने वीडियो लेक्चर वॉच करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, और फिर कल कोई डाउट होगा उससे रिलेटेड तो आपने पूछना है। एक लेक्चर मैं आपको भेजूंगा जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशन बनाए हैं, निकालने सिखाए हैं बच्चों को, तो वो आप वीडियो से अपने नोट्स बना लेना। थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका एक लेक्चर का। कल हम डिस्कशन कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है उसके अंदर। आज आप नोट करो थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit। बेटा स्क्रीन आपको सही विजिबल है ना सबको? Yes, sir. बता दिया करो अगर कभी साउंड में दिक्कत हो। क्या टॉपिक क्या है पढ़ना? टॉपिक क्या लिखा है मैंने? कन्वर्जन of one system into another system of units. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पता ही है
एक होता है CGS सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एक होता है हमारे पास MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। जानते हो ना ये सिस्टम आप? Yes, Yes, sir. एक होता है FPS सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड। एक होता है SI सिस्टम, जिसमें मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। मतलब जो MKS में है वही आपका SI में भी है। अब हमें क्वेश्चन आएगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहले फॉर्मूला नोट करो बेटा सब बच्चे। कोई भी सिस्टम हो उसके लिए ये फॉर्मूला नोट करो। यहां मैंने क्या किया है, कोई फिजिकल क्वांटिटी ली है जिसके कोई डायमेंशन है और n1 उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड। जैसे मैं कहता हूं एक फोर्स है, 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये n1 हो गया। n1 तो उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, और ये उस क्वांटिटी के डायमेंशन है। n2 जो आपको निकालनी होगी, कन्वर्ट करना होगा, और ये उस क्वांटिटी के डायमेंशन है। ये तो सेम ही रहेंगे। एक बार फिर से देखो, मुझे ये n2 निकालना है। n2 का फॉर्मूला बना देता हूँ, आसान हो जाएगा। n1 m1 बाय m2 सारे की पावर a, l1 बाय l2 सारे की पावर b, t1 बाय t2 सारे की पावर c। ये यहां से इसी फॉर्मूले को याद कर लो बस। जब भी आपको यूनिट कन्वर्ट करने हैं, न्यूमेरिकल आएगा बस, इसमें कोई थ्योरी नहीं आएगी। जब भी आपको कोई यूनिट कन्वर्ट करना है ना, n2 आपको निकालना है, n1 आपको गिवन होगा, मैं बताऊंगा अभी। ये वो सिस्टम होगा जो गिवन होगा, और ये वो सिस्टम होगा जिसमें निकालना होगा। 2 वाली टर्म आपको निकालनी है, 1 वाली टर्म आपको गिवन है। मेरे एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करो इट इनटू मीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। डायमेंशन वाले मेथड से कन्वर्ट करो। एक बार ये स्टेटमेंट नोट करो सब बच्चे। वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 मिनट देखते रहो, डाउट लास्ट में पूछना है। आपको क्या गिवन है? जो आपको गिवन है ना, उसको आपने ये वाले नाम देने। n1 वेलोसिटी कितनी गिवन थी बताना? 100. 100। 100 सेंटीमीटर। उसमें सिस्टम के हिसाब से आप m1 l1 t डिसाइड कर लो। इसके यूनिट थे सेंटीमीटर पर सेकंड। मास तो है ही नहीं इस सिस्टम में, दिया ही नहीं हुआ। लेंथ किसमें? सेंटीमीटर में, तो आप लिखो 1 सेंटीमीटर। टाइम किसमें? 1 सेकंड में।
अब आपको निकालना क्या है, N2। N2 आपको निकालना है। मास तो इसमें आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन लेंथ किस में चाहिए आपको, किलोमीटर में, और टाइम किलोमीटर। आपको किस में चाहिए, 1 आवर में। कितना आर टाइम आपको आर में चाहिए। फॉर्मूला आप लगाओगे N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2। मास तो इसमें आ ही नहीं रहा, 0। वेलोसिटी के डायमेंशन लिख लो आप, वेलोसिटी है ना, M0 L1 T-1। तो ए बी सी की वैल्यू ये होगी, M इसकी पावर 0, L1 बाय L2 इसकी पावर 1, T1 बाय T2 इसकी पावर -1। देखो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, उसमें M1 M2 की पावर A, ये डायमेंशन होंगे ए बी सी, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C। और वो डायमेंशन हमें पता चल जाएंगे कौन सी क्वांटिटी है, या उसके यूनिट से देख लेंगे। हमें दिया गया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर लेंथ होता है L1, टाइम नीचे है, मास इसमें है नहीं, तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू -1। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? Sir. अब मुझे निकालना है N2। N1 कितना गिवन है, 100। 100. इस 100। टर्म को छोड़ दो, क्योंकि इसकी पावर 0 है, किसी की 0 1 होती है। अब बचा लेंथ, L1 कितना है अपने पास, 1 1 सेंटीमीटर। centimeter L2 कितना है अपने पास, 1 1 kilometer किलोमीटर। उसकी पावर कितनी है, 1। 1 टाइम कितना है, 1 1 second नीचे 1 कितना है, सेकेंड। 1 hour 1 आवर पावर कितनी है, -1 -1। तो माइनस आपने क्या करना है, इनको काटने के लिए ना यूनिट सेम बनाने हैं, वो आप अपने नॉलेज से बना सकते हो। सेंटीमीटर को किलोमीटर बना लो, या किलोमीटर को सेंटीमीटर बना लो। ये हमने कट करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर। उससे क्या होगा, ये यूनिट कट जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। सिमिलरली 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 3600 ये यूनिट आपने काटने हैं, सिर्फ वैल्यू बचनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। चाहे तो आप सेंटीमीटर के किलोमीटर बना लो, चाहे किलोमीटर के सेंटीमीटर। काटने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, देखो ये 1 है, नीचे 10 की पावर 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की -5। और ये 100 भी पड़ा हुआ है शायद, हाँ ये 100 भी है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इधर से -1 पावर है, तो -1 करेंगे तो 3600 ऊपर आ जाएगा, 3600 ऊपर आ जाएगा। बस अब आप सॉल्व करके देख लो, जो आएगा वो आंसर है। मेरा आंसर बन रहा है 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की -5 मिलके बनेगा 10 की -1 इंटू 36। आंसर इज 3.6। आंसर इज 3.6। मतलब 100 मीटर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर है। रिपीट करूं क्या बेटा? Yes, sir. No, Yes, sir. एक नया Yes, क्वेश्चन ले लें, इससे अपने आप रिपीट हो यस जाएगा। सर। एक और इससे अपने आप रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कन्वर्ट 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू CGS सिस्टम। आपको कह रहा है
convert 50 kilogram meter per second square into CGS system. तो पहले तो क्या क्या गिवन है वो नोट करवाओ। N1 कितना है बोलो। 50 50 मास किसमें दिया हुआ है। किलोग्राम। किलोग्राम, kilogram, लेंथ किसमें गिवन है। मीटर, meter टाइम किसमें गिवन है। second second, सेकंड निकालना स्क्वायर, क्या है आपको। N2 किसमें निकालना है। CGS में। CGS में मास किसमें होता है। एक्सक्यूज मी सर, centimeter यस यस। सर सेकंड स्क्वायर है तो हम ओनली सेकंड ही लेंगे। क्या क्या कह रहे हो बेटा। सेकंड को सेकंड ही लेंगे। स्केयर है वो इसलिए। हाँ वो भी सेकंड ही सर लेना स्क्वायर बेटा। है ना, वो तो उसके डायमेंशन बन जाएंगे बेटा। डायमेंशन बन जाएंगे T के 2। आप Yes, sir. ये सेकंड ही Okay, sir. लेना। टाइम लेना टाइम। वो तो यूनिट में स्केयर है ना। वो जब आप डायमेंशन लिखेंगे M1 L1 T-2 बन जाएंगे। देखो बना के देखो इसके डायमेंशन। M1 L1 वो ABC में ले लेंगे हम पावर A B और C। यहाँ Okay, पर sir. सेकंड ही लेंगे 1। M2 बोलो मास किसमें होता है CGS में। gram, gram ग्राम, ग्राम। ग्राम, लेंथ किसमें होता है। centimeter centimeter, सेंटीमीटर, किसमें। second second सेकंड, डायमेंशंस क्या है इस क्वांटिटी के। A कितना है 1, B कितना है 1 और C कितना है -2। -2 ऐसे तो ये 4C बन रहा है, लेकिन अगर आपको ना पता चले तो आप यहाँ से डायमेंशन बना लिया करो। ये नीचे था तो ऊपर जाके -2। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाओ। N2 N1 M1 M2 की पावर A L1 L2 की पावर B T1 T2 की पावर C N2 N1 कितना गिवन है वैल्यू पुट करवाओ 50। 50 50 मास M1 1 किलोग्राम M2 1 ग्राम 1 gram, पावर A 1 L1 1 1 मीटर meter, L2 1 सेंटीमीटर पावर B 1 T1 1 सेकंड नीचे भी 1 सेकंड पावर -2। यहाँ -2। तक किसी को पूछ लो। एनीबॉडी। नो सर, सर no sir, अब आप No. यस बोलो। अब किलोग्राम के ग्राम बना लो। 1/1000 ग्राम कट जाए। 1000, 1000, मीटर के सेंटीमीटर बना लो। 100 100, सेकंड से सेकंड वैसे ही कट गया। 0 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास आंसर आ गया 50 10 रेज टू पावर 3 3 × 10 10 रेज टू पावर 2। मेरा आंसर बन गया 50 × 10 रेज टू पावर 5। तो मैंने 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 50 × 10 रेज टू पावर 5 इन CGS सिस्टम कन्वर्ट कर दिया। आप इतना ही छोड़ के आ जाओगे। किसी को डाउट बेटा। No sir नो सर, सबको सही है। आर्यन no sir, no doubt, समझ में आ रहा है बेटा। yes sir, yes sir करोगे एक साथ। सर yes yes sir, sir कर लेंगे। किसी को पूछना है। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर लास्ट में जब हम लिखेंगे 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 50 × 10 पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हो, इन CGS सिस्टम भी लिख सकते हो, या यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वो आप निकाल ही रहे हो क्वेश्चन में तो आप अपना आंसर ये छोड़ दो, क्योंकि वो आपका स्टेटमेंट ही है कि आप CGS में कर रहे हो। तो आप अपनी वैल्यू छोड़ दोगे कि ये CGS में ये वैल्यू है। ओके ओके सर, चलो ओके देखते हैं सर। सबसे पहले कौन करेगा कन्वर्जन। कौन करेगा पहले लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 3. $200 centimeter square per second square into SI system. SI सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में आपने कन्वर्ट करना है. योर टाइम स्टार्ट नाउ. सबसे पहला नाम किसका आता है करेक्ट आंसर के साथ? फर्स्ट नेम विद करेक्ट आंसर लुकिंग फॉर. Sir, done. आंसर बोलो बेटा. Sir, 20 into 10 की पावर -5. आंसर बोलो. किसका हुआ नाम बोलो. सर विकास सर 200 into 10 to raise power -5. 200 into 10 raised to power -5. मुझे गलत लग रहा है ये आंसर. sir, मैं बताऊं 10 सर की Sir- -7 आएगी. 200 सर into -7 आएगी. किसका ये आंसर? yes. सर 20 into 10 सर की स्नेहा. पावर किसका है? स्नेहा. ओके. सर स्नेहा. नाम सुनाई नहीं दिया बेटा क्लियरली. स्नेहा. स्नेहा. सर स्नेहा. 20 into 10 की पावर -5. 20 into 10 की पावर -5 रॉन्ग आंसर है बेटा. Sir, 200 into 10 raised to power 7. 200 into 10 raised to power 7 Yes, sir. ये भी रॉन्ग है. मुझे लग रहा है कि सर 2000 आएगा आंसर. मुझे Sir, ये 200 into 10 raised power -7. सर 200 into 10 raise -7 है. यस सर. दिस सर, यही आंसर इज करेक्ट. सर वो स्केयर करना भूल गया सर. हाँ वो कहीं गलती कर दी आप. यस सर. देखो सब लोग कहाँ गलती की आपने. आपको कन्वर्ट करना था ना, तो आप सीधा मैं आप सीधा कर रहा हूँ. आपने लिखा ही हुआ अपनी कॉपी पे चेक करते जाओ. M1 यहाँ पर आपके पास ग्राम में है और कन्वर्ट करना है उसको किलोग्राम में. सर मेरा तो 2000 आ रहा था. अभी चेक कर लेते हैं. ये 1 सेंटीमीटर में और आपको कन्वर्ट करना है मीटर में. ये 1 सेकंड है. 1 सेकंड है -2. यहाँ तक सही है क्या सब लोग? Yes, sir. सर मुझे तो बेटा कैलकुलेशन ही है. ग्राम को किलोग्राम या किलोग्राम को ग्राम बना लोगे तो नीचे आएगा 1000 और ग्राम से ग्राम कट जाएगा. मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो नीचे आएगा. और ये तो वैसे ही 1 बन जाएगा. 1 की कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखो ये 1000 ऊपर जाएगा 10 की -4. और ये स्केयर होके ऊपर 10 की जाएगा. -4. तो आंसर क्या आ गया? सर यही है. यस. ठीक है सर. दिस इज द आंसर. क्या बच्चों को समझ में आ गया? छोटे छोटे बच्चों को. Yes, sir. यस सर. वेरी गुड. Yes, sir. चलो नेक्स्ट करते हैं. फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप मैथ और फिजिक्स में उतना आपको फायदा होने वाला. कन्वर्ट. अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ. जैसे फोर्स है. फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन. इन एसआई सिस्टम. डायन इन सीजीएस सिस्टम. डायन साइंटिस्ट का नाम है, घबराने वाली बात नहीं होती. डायन इन सीजीएस सिस्टम. अब क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट 1500 डायन इनटू न्यूटन by using dimension.
तो ये अब आपको पता है कि डायन सीजीएस में, तो सीजीएस को कन्वर्ट करना है एसआई में। करो स्टार्ट। सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ सीजीएस होता है ना, और मतलब डाइन होता है। वो नहीं पुट करना आपने, वो होता है, वो सही कह रहे हो आप, वो आपने पुट नहीं करना, आपने डायमेंशन से प्रूव करना है इसको। वो भी आप अभी ड्राइव करेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन। वैसे तो मैंने बताया हुआ है 10⁵, लेकिन आज हम प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली। 1500 डायन को कन्वर्ट करो न्यूटन में। Sir, 10 की power 5. सिर्फ 10⁵। ये गलत गलत है। So 15 into 10 की सर power minus 1500 into 10⁻⁵ नाम बोलो अपना। सर 1500 into नहीं, 10⁻⁵। सर विकास। Sir, yeah. सर सर स्नेहा। सर विकास। रिया, विकास एक नाम हो सर रहा स्नेहा। विनीत। Sir, Tisha. सर स्नेहा। है। आदित्य। Sir, महक. सर हम ऐसे लिखते हैं 15 into 10 की power -3, वो गलत होगा। ये भी सही होगा, सर वो भी सही है। ये भी सही है। सर विनीत। आदित्य। किसी Sir, Kuhu. का भी सही है, सबका सही है, शाबाश। देखो, जब आपको मैंने ये कह दिया ना कि 1500 डायन, तो आपके पास N1 आ गया कितना, 1500। डायन होता है सीजीएस में 1 ग्राम, कन्वर्ट करना है न्यूटन में, मतलब एसआई में, जिसमें कन्वर्ट करना 1 है kg। नीचे लिखते हैं। अब क्योंकि ये यूनिट, ये क्वांटिटी फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन आपको पता ही है, यस। यहाँ आ जाएंगे 1। लेंथ आपके पास सेंटीमीटर, मीटर, टाइम तो कुछ भी हो 1 ही रह जाएगा। अब देखो 1500 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000। सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 100। तो ये आंसर कितना बन गया, 1500 इंटू 10⁻⁻⁵। 1500 इंटू 10⁻⁻⁵। किसका डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है ना? नो सर। नो सर। अब जनरली एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, 1 डायन इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन। तो जहां पर 15 था उसकी जगह पे 1 ले लो, तो आंसर क्या आ गया, 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵। 5 न्यूटन, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ये रिलेशन भी आप याद रखना, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन। सिमिलरली 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। जूल इज द एसआई यूनिट, याद रखना है, किसका, वर्क का या एनर्जी का। अर्ग्स इज द सीजीएस यूनिट, किसका, वर्क का या एनर्जी का। तो आप इसको प्रूव करके दिखा दो मुझे। आपके लिए क्वेश्चन है, 1 जूल को कन्वर्ट करो अर्ग्स में, N2 निकाल दो फटाफट। ये एसआई है और ये सीजीएस है। वर्क के डायमेंशन पता ही है आपको, M1 L2 T -2।
खुशप्रीत समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. शाबाश। आप में से कौन कौन से सर वो डन। कौन से The बच्चे 10 raised 2 to बजे power. क्लास में नहीं आ रहे अभी? 1 मिनट बेटा। जो बच्चे 2 बजे वाली क्लास में मैंने नहीं बुलाए हैं अभी, वो कौन कौन है? आ सर रहे? स्नेहा, Sir, Kuhu. कुहू और खुशप्रीत। बस बेटा 2 दिन और है, जैसे ही नया टॉपिक शुरू होगा आपको मैं उस बैच में एंट्री करवा दूंगा और बैकअप 10. चलता रहेगा। ये किसका हो गया? डन हो गया क्या? Yes, sir. यस सर, Yes. यस सर। यस सर। ये आंसर आएगा। यस सर यही। 10 raised to power 7 Yes, sir. 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्थ। और कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को? No, sir. सर एंजल, आपको बेटा? एंजल, No, sir. शाबाश। आपका जो लास्ट टेस्ट हुआ था, जिन बच्चों का भी हुआ था डायमेंशन का, 1-2 बच्चों को छोड़ के बाकी सबका स्कोर अच्छा है। इवन कुछ बच्चों का तो 38.5 भी है आउट ऑफ 39। क्या उन बच्चों का नाम जान सकता हूँ मैं? Sir Mehak. एक मिनट पहले मैं ना वो वाले मार्क्स बता दूं जिनको मार्क्स पता नहीं है, सो दैट कि उनको भी, उनमें से भी कोई ऐसा हो सकता है मे बी। लेट मी चेक। चलो उनके मैं बाद में बताऊंगा। जिनको मिल गए वो अपने नाम बोलो। 38.5 किसके हैं? महक के। Vanshika. वंशिका। Sir Donal. नंबर 3 डॉलर। और कोई है 38.5 में? वेरी गुड बेटा, क्लैप करो इनके लिए। क्लैपिंग बनती है, आवाज आनी चाहिए। 38 किसके हैं? 38 सर स्नेहा, स्नेहा। और किसी के? नहीं। वेरी गुड बेटा। जो एक आधा नंबर गया वो बहुत कम सिली मिस्टेक से गया होगा। Excuse me, sir. यस। यस सर ब्रैकेट। Sir, सबसे कम किसके हैं? सबसे कम बेटा मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा अभी, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया उनके। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी टेस्ट होंगे उसकी लिस्ट भी ग्रुप में आएगी। अभी मैं सबसे कम पे नहीं जा रहा। सबसे कम कितने है ये बता देता हूँ। सबसे कम 18 मार्क्स है। किसके है मैं ये नहीं बता रहा हूँ अभी। 38 वेरी गुड। 37 या 37.5 किसी के हो? सर विनीत। आशी. विनीत, Sir Tisha. आशी, ईशा। कुहू कितने हैं आपके? कुहू के Sir, 36. 37 ना? 36. 36 ओके। ये 3 बच्चों के लिए भी क्लैप है। वेरी गुड। क्योंकि 39 में से 36, 35, 37 लेना बहुत अच्छी बात है। 36 बोलो किसके? Sir Kuhu. बोलो। कुहू के अलावा है किसी के? वेरी गुड बेटा। बाकी 35 वाला कोई है? सर 35.5। किसके हैं? सर विकास। विकास, शाबाश। और कोई? 34 Sir marks ही नहीं पता.
बेटा आ जाएंगे मार्क्स कल, फिर बताऊंगा मैं। इसके मार्क्स नहीं पता, कल मिल जाएंगे। कल फिर डिस्कस करेंगे, फिर फाइनल लिस्ट बनाएंगे आपका किसके कितने कितने मार्क्स है। एनीवेज, ये टॉपर्स हैं सारे बच्चे, और जो 3-4 बच्चों का टेस्ट रह गया वो आज मिल जाएगा उनको। उसके बाद हम फाइनल लिस्ट बना लेंगे कि मैक्सिमम स्कोर किस बच्चे को। नेक्स्ट टाइम आपको मेंटेन करना है, और जिनका कम है उनको ऊपर आना है, और जिनके 25 से कम है वो कम है। इस टेस्ट में आपके 25 से कम नहीं हो सकते थे। तो वापस वीडियो लेक्चर पे जाओ और अपने कंसेप्ट को देखो। लेकिन 25 प्लस जो भी है, 25 to 30 वो ठीक है, और 30 प्लस अच्छे हैं, और 35 प्लस बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे एनालिसिस हम हर बार टेस्ट की करेंगे। तो अभी 3-4 बच्चों का रह गया, वो मैं मार्क्स करवा के आपको सेंड करता हूँ। तो आज के लिए बेटा यही काम था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। कर लेंगे इसको। सर Sir, यस सर। Yes, sir. मैं शीट सेंड कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। okay, sir. ओके ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. Okay. सर। सर आज कंपटीशन वाली क्लास लगेगी सर? बेटा कंपटीशन वाली क्लास ना आज भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं एक बार कल या परसों ही लूंगा। ओके बैकअप बहुत सारे चल रहे हैं। इससे पहले भी एक बैकअप क्लास ली थी, +2 के भी बैकअप चल रहे हैं। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। आप अपना काम पूरा करके रखो, मैं अपने आप अनाउंस कर दूंगा क्लास। ओके सर। ओके बेटा।